तो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया, उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने पूरा हिसाब गिनाते हुए बताया कि कैसे यूपीए सरकार में विकास रुका था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में सेना का मनोबल गिराने की कसम खाई हुई थी। जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा रही है। नरेंद्र मोदी नाम जिनका सबको बहुत लुभाते हैं, प्रधानमंत्री हैं, हिंद देश के काम बड़े कर जाते हैं। माननीय मोदी जी का स्वागत एवं अभिनंदन। हिंदुस्तान के प्रधान विकास की सौगात लेकर देवभूमि की चुनावी धरती पर पहुंचे। देहरादून में मंच सजा, भारी भीड़ आई। प्रधानमंत्री ने डबल इंजन सरकार की अहमियत बताई। 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत में कनेक्टिविटी का एक ऐसा महायज्ञ चल रहा है जो भविष्य के भारत को विकसित देशों की श्रृंखला में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इस महायज्ञ का ही एक यज्ञ आज यहां देवभूमि में हो रहा है। देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी बोल रहे थे। ये दुनिया जानती है कि उत्तराखंड और खासकर केदारनाथ से पीएम मोदी का खास लगाव है। आज अपने भाषण में पीएम मोदी ने फिर से केदारनाथ का जिक्र किया। बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं से पर्यटन और तीर्थाटन को कितना लाभ होता है, बीते वर्षों में केदार धाम में हमने अनुभव किया है। केदारनाथ त्रासदी से पहले 2012 में 5,70,000 लोगों ने दर्शन किया था और ये उस समय का एक रिकॉर्ड था। 2012 में यात्रियों की संख्या का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, जबकि कोरोना काल शुरू होने से पहले 2019 में 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे थे। अपनी बातों से लोगों को जोड़ने की कला में माहिर पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के फायदे को अच्छे से समझाया। फिर बताया कि न सिर्फ वक्त बचेगी बल्कि सफर पहले से आसान हो जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। ये आर्थिक गलियारा अब दिल्ली से हरिद्वार आने जाने के समय को भी कम कर देगा। हरिद्वार रिंग रोड परियोजना से हरिद्वार शहर को जाम की बरसों पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी। इससे कुमाऊं क्षेत्र के साथ संपर्क भी और आसान होगा। इसके अलावा ऋषिकेश की पहचान हमारे लक्ष्मण झूला, ये लक्ष्मण झूला पुल के समीप एक नए पुल का शिलान्यास भी आज हुआ है। अपनी और अपने सरकार की बातों को रखने के बाद पीएम मोदी थोड़ा पीछे चले गए। कांग्रेस सरकार के दौरान हुए काम का पन्ना पलटा, फिर अपनी सरकार से तुलना भी कर। तप और तपस्या का मार्ग है। साल 2007 से 2014 के बीच जो केंद्र की सरकार थी उसने 7 साल में उत्तराखंड में केवल
हमारे पहले जो सरकार थी उसने 7 साल में क्या काम किया। पहले की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे, जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों को लेकर भी पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती सरकार को खूब कोसा, कहा वक्त अब बदल गया है, सरकार दबाव में नहीं आती। साथियों, सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पहले की सरकारों ने उतनी गंभीरता से काम नहीं किया जितना करना चाहिए था। बॉर्डर के पास सड़कें बने, पुल बने, इस और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वन रैंक वन पेंशन हो, आधुनिक अस्त्र शस्त्र हो, या फिर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना हो, जैसे उन लोगों ने हर स्तर पर सेना को निराश करने का, हतोत्साहित करने की मानो कसम खा रखी थी। लेकिन आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। हम राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के मंत्र पर चलने वाले लोग हैं। हमने सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनाई हैं। मौसम और भूगोल की कठिन परिस्थितियों के बावजूद ये काम तेजी से किया जा रहा है। मैं देवभूमि में आता हूं। आखिर में पीएम मोदी ने लोगों की तालियों और नारों के बीच कविता सुनाई और विदा ली। मैं तुमको शीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य हो जाता हूं।